शुरू करते। 1 2 3 4 माय नेम। प्यार से भाई है मेरा। और तुम भी जाओ, अंदर जाके ऑफिस जाने की तैयारी करो। एक्सक्यूज मी, आज संडे है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो हमारा शो तो आता है संडे को, इसका मतलब तू संडे को इधर रहा करेगी। जाके काम करो। मैं डांस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और वैसे भी पाजी, डांस तो हमारा खानदानी काम है। हाय हाय। पता है पाजी, पापा तो कई साल पहले ना ऑर्केस्ट्रा भी चलाते थे। ओ वाह, क्या मैं बताऊं कौन सा ऑर्केस्ट्रा चलाते थे? हाँ। इसका भाई पीपा बजाता है और बाप इसका लेदर की बेल्ट लगे अपने कंधे पीटता है। आपको और माँ इसकी बाल खोल के ऐसे ऐसे लोगों से पैसे मांगती है। ये ऑर्केस्ट्रा है इनका। मुझे क्या बोल रहे हो? अपनी दादी को समझाइए। दादी! कैसी बहुला के दी तूने मेरे को? बच्चे की दूध वाली बोतल जैसा मुंह उसका लाके मेरे को कितनी बातें सुना के जाती है। और तू यहाँ पे छुपके क्या कर रही थी? मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने ना डांस का स्कूल खोला है। इससे अच्छा किसी की जेब काट लेती। जब क्राइम ही करना है तो जेब काट लेती ना। डांस को क्यों बदनाम कर रही है? क्या बदनाम कर रही हो? तुझे नहीं पता कितनी फैंटेबलेस डांसर हूं मैं। हाँ, एक जमाना था सिद्धू जी जब लोग मुझे माधुरी दीक्षित कहते थे। ओए होए, वाह। वो तो डॉक्टर नेने लेट से मिला, वरना नेने के छोटे छोटे नोने घूम रहे होते घर में। अच्छा हुआ डॉक्टर नेने तेरे को नहीं मिले, नहीं तो नेने के देने पड़ जाते उनको। और अब शर्म नहीं आती तेरे को? अपने आप को माधुरी से कंपेयर करती है। क्यों नहीं करूं? माधुरी को डांस मैंने ही सिखाया है। जा झूठ मत बोल, सारी दुनिया को पता है सरोज खान जी ने उनको डांस सिखाया। उनको भी डांस मैंने ही सिखाया है। तू जानती भी है सरोज खान जी कौन है? ऑफ कोर्स जानती हूँ, कितने सारी फिल्में देखी है। ब्लैक सूट में आते, काला चश्मा लगा के हमेशा कहते मरहबा जानशीन। दादी पागल हो गई तू। वो फिरोज खान साहब थे। सरोज जी बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, पता तुम्हें? चुप कर, तू मेरा धंधा बंद करवाएगा। धंधा बंद कराएगा? क्लाइंट आने वाले हैं, तुझे पता है आज मैंने पेपर में इश्तिहार भी दिया है। और यूके रिटर्न वर्ल्ड फेमस डॉली कोरियोग्राफर आपकी शहर में। ये एक्सक्यूज मी, डॉली जी का घर यही है? यही है जिद्दी झूठी बुढ़िया का घर। मजाक कर रहा है। He's my boy. By the way, I'm Dolly. तो आप भी है वो कोरियोग्राफर डॉली, यूके लिटन। यूके में इन्होंने डांस किया था, उन्होंने रिटर्न भेज दिया इनको। क्या मतलब? Joking. जोकिंग? लेकिन हमें तो हंसी ना आई। Okay, just tell me one thing. 1 2 3 4. क्यों, कौन सी कोरियोग्राफी चाहिए आपको? एक्चुअली ना हम दोनों शादी करने वाले हैं। आप क्यों शादी करने वाले हैं? इतनी सी तो है आप जाइए किसी वाटर पार्क में जाइए, आपको 4 झूले फ्री में मिलेंगे। अच्छा, आप दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। अच्छा इंट्रो, उसमें क्या है, हम तो बड़े खानदान से हैं। हाँ, ये है गोपाल बिरला और मैं हूँ सुषमा टाटा। सुषमा, आपको शर्म नहीं आती? माचिस जैसे मुंह पे इतने महंगे महंगे नाम रखे आपने। देखिए हमारी तकल पे मत दाना। पहले बताओ इन्होंने किस किस को डांस सिखाया? मैं क्या बताऊं? देखिए, सबसे पहले आप बताइए कि आपको क्या डांस आता है। उस हिसाब से ठीक है, अभी हम आपका डांस देखते हैं, ठीक है? Okay. 1 2 3 4। तभी तो नया सीखा पाएंगे ना, है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, मैं जो कोरियोग्राफी आपको सिखाऊंगी उसके लिए आप लोग मुझे क्या दोगे? हम आपको 5 दे सकते हैं। बस 5? 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख। क्यों कम है? हाँ, पर ये मैनेज कर लेंगी 5 लाख। अच्छा, लेकिन पहले तो आपने कहा था इन्हें डांस आता ही नहीं है। पहले 5 लाख की बात कब की आपने? अरे वाह, पैसे आ गए तो डांस भी आ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। लेके आया ना, ऐसे कोई भी आके 4-5 हजार रुपए में हमसे डांस करवाते थे तो ये मना कर देता। लेकिन तू ही बता इन्हें कि क्या क्या सिखाती हूँ मैं, क्या क्या आता है मुझे। हाँ, जब तक कि मैं रिसीट लेकर आती हूँ। तुम दोनों मेरे शिष्य। ओके, हेलो, हाँ बोलो। क्या? नहीं। क्या हुआ बेबी? हलवाई कह रहा है मोतीचूर के लड्डू बनाना भूल गए। दे। अबे हलवाई, एक लड्डू
लड्डू में जितनी बूंदी होती है ना उतनी गोली मारूंगा तेरे पेट में। बना ले। डोंट क्राई बेबी, डोंट क्राई, बना ले। ये भाई साहब गोली भी मार देते हैं? नहीं नहीं, गोली तो इनके आदमी मारते हैं, ये तो गल्ले पे बैठते हैं। अच्छा यूँ तो बताओ किस किस को डांस सिखाया है डॉली जी ने? बहुत लोगों को सिखाया जी। आपने लेडी गागा को जानते हैं आप? हाँ। अच्छा जानते हैं? तो आप उनके सेक्रेटरी को फोन करके पूछ सकते हैं किसने सिखाया? नहीं। बस फिर इन्होंने सिखाया उनको। और लेडी गागा को तो इंस्पायर भी इन्होंने किया गाने के लिए। उनके पति गाने नहीं देते थे तो इन्होंने कहा कि ये लेडी रो क्यों रही है, गा गा लेडी गागा। लो ये देखो, टाटा एंड बिरला के नाम से रसीद फाड़ दिया पूरे 5 लाख का। लाइफ बना दूंगी तेरी मेरी बच्ची। थैंक यू। ये लो आपका 5 लाख रुपए का टेक। ओके। देखिए हम लोग चलते हैं, लेकिन कोई वादा करके मुकरता है ना तो मैं उसको गोली मार देता हूँ याद तक। हम चलते हैं। ओके ओके बाय। चलो चलते हैं। बाय टाटा। चलो चलते हैं। दिखा रहा सही 5 लाख का चेक कैसे होता है? काय को दिखाऊं? पहले मैं इसे जाके डिपॉजिट करूंगी, जब ये कैश होगा तू कैश देख लेना, ठीक है? अरे वाह, दादी ने घर बैठे 5 लाख रुपए कमा लिए भाई। कमाल कर दिया। आलू फिर रो रहा है अंदर। ये ना चंपा बच्चे का ध्यान नहीं रखती, बदतमीज। ये सिद्धू साहब, आपको पता तो चल गया होगा मैं क्यों आया हूं। क्योंकि सलमान, तूफान और सिट्टू के आने की खबर सबको पहले से मिल जाती है। आप जानना चाहोगे मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? बिट्टू ने मुझे कहा कि किसी सुषमा बिरला नाम की औरत को डांस सिखाना है, उसके बाद वो अपनी साली की शादी मेरे से करा देगा। एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट बिलीव इन द आइदर ऑफ द एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप और व्हाटएवर। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है मैरिज में। लेकिन मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि भाभी चाहिए, भाभी चाहिए, भाभी चाहिए। मैंने कहा चलो इनकी हेल्प कर देता हूँ, इनकी हेल्प हो जाएगी, दोस्तों को भाभी मिल जाएगी। आई डोंट। आपको पता नहीं है ये इतने गंदे लोग हैं, इनके लिए इस फैमिली की मैंने बहुत कुर्बानी दी। जब सबसे पहली बार मैंने कूलर का स्टैंड चुराया तो पुलिस बिट्टू को सिट्टू समझ के ले जाने लगी। मैंने कुर्बानी दी सच बोल के। मैंने कहा मैं हूं सिट्टू, क्योंकि बिट्टू ऐसे पुलिस वाले के सामने जमीन पे लेट लेट के रो रहा था तो मेरे से देखा नहीं गया क्योंकि उसने मेरी पैंट पहनी हुई थी। आई कांट सी माई पैंट लाइन डाउन द फ्लोर। यू गॉट माई पॉइंट। जेल चला गया, मेरे को बर्तन धोने की ड्यूटी मिल गई। उसके बाद मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि पीछे मुड़ता ना जेलर लात मारता था, ध्यान से देख दाल लगी हुई है, काइंड ऑफ। जेल मुझे हो गई, मैंने सुरंग खोदनी शुरू कर दी चाकू से। मैंने 3 साल लगा दिए, सुरंग खोद दी। मैं सुरंग से जैसे बाहर निकला, बाहर जेलर खड़ा हुआ था। कहता इधर से आ रहा है, हम तेरे को जेल में ढूंढ रहे 6 महीने से। तेरी सजा तो 2.5 साल की थी, 3 साल कहाँ रह गया? उस समय मेरी लक मेरे साथ नहीं थी, बिकॉज मैं सुरंग में था एंड माई लक वॉज विद इन जेल। That kind of difference between the jail and the luck, whatever you feel like. मैंने आज तक इस घर से कुछ नहीं मांगा। मैं हिस्सा मांगने आता हूँ, ये लोग देते कुछ नहीं क्योंकि इनके पास है ही कुछ नहीं। लेकिन मैं आता रहता हूँ क्योंकि आदमी का कुछ नहीं पता कब क्या बन जाए। अब आप ये देखो, जिस आदमी का ससुर 70 साल की उम्र में बाप बन सकता है, उनका क्या पता कब कौन क्या बन जाए। So we should keep trying. That kind of mannerism I have learned from my parents. खैर, इस बार मैं यहाँ पे डांस सिखाने आया हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कि हाउ कैन आई डांस? सो ऑलवेज रिमेंबर, पप्पू कांट डांस साला बट सिट्टू कैन डांस जीजा। यू गॉट माय पॉइंट? मैंने बहुत से लोगों को डांस सिखाया। अलीबाग वाली शकीरा, ये बोरीवली वाली, ये क्या जेनिफर लोपेज। क्या सोच रहे हो? मैं बताता हूँ आपको। अलीबाग में शकीरा कहाँ से, यही सोच रहे हो ना? मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या है, इन लोगों का डांस दिखाने से पहले ना हम लोग कस्टमर को बियर पिला देते हैं, तो दूर से दिखाते हैं, उनको शकीरा लगती है। एक बार तो शकीरा बीमार पड़ गई, मैं गिटार वाले देसू को बिठा दिया मैंने फ्रॉक पहना के। इसी के साथ नाच के चले गए। पर मेरे को डांस सिखाया है मेरे उस्ताद इंस्ट्रक्टर गोपाल वर्मा जी ने। ऐसा कि पुलिस का लाठीचार्ज होता है ना, आदमी को अपने आप डांस आता है। जैसे लाठी सामने से पड़ रही है तो हिप हॉप निकलता, ओ यू नो। और अगर पुलिस इस तरफ से आ जाए तो फिर क्लासिकल आता है। अरे ना 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 ना, दैट काइंड ऑफ डांस आई हैव लर्नड फ्रॉम द पुलिस। आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ थैंकफुल ऑफ द एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट। यू नो, तुमने मुझे हेल्प करने के लिए 2 डांसर भी दिए हैं यहाँ पे। ए डांसर लोग, पंखुड़ी आंटी,
आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अलाइव। जिंदा देख के बड़ी खुशी हुई। अरे आप तो ऑलरेडी इतनी गंदी लगती है कि बांध के आए आप। बेटा वैसे तो मैं किसी की आलतू फालतू बात सुनती हूँ नहीं, पर आपका क्या है, आपके पास चाकू है, इसलिए आप जो चाहे बोल लो। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये बेली डांसिंग की कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम। ये बैले बैले डांस मेरे को मत सिखाओ। शकीरा के वीडियो ना लैपटॉप की बैटरी खत्म होने तक देखता हूँ मैं रात तक। मेरे को तो बता रहे हैं। हमें बैली डांसिंग करनी है, इसलिए हम बैली डांसिंग की ये कॉस्ट्यूम पहन के आए हैं। हाँ। वाओ, लव एट फर्स्ट साइट। Are you interested in mail? Excuse me? कुछ नहीं। Would you like to send me a friend request because I'm blocked? Okay, we'll tell you later. पंखुड़ी आंटी एक बात कहनी पड़ेगी। ये टेढ़ी मेढ़ी शक्लों वाले मोहल्ले में ऐसी खूबसूरत चीज कैसे आ गई? वाह। Hi, I'm Champa. I'm a babysitter. बेबी सिटर। इतनी खूबसूरती भगवान ने दी, बच्चों के ऊपर क्यों बैठती हो? बेबी सिटर वो होती है जो बच्चों का ख्याल रखती है। खरादी लाल के बच्चों के मैं ख्याल रखती हूँ। खरादी लाल के बच्चे का ध्यान रखती हो? यही ध्यान खरादी लाल का रखा था, बच्चा होता ही नहीं। वाह ऊपर वाले तेरी माया, कुंवारे को घर बिठाया और बूढ़े को 18 बच्चों का बाप बनाया। वाह। आपकी खूबसूरती को देखते हुए मैं आपके मुंह पे शेर मारना चाहता हूँ। मैं क्यों 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 शेर क्यों मारना चाहते हो? क्यों? शेर उनके लिए, आपके लिए तो भालू छोड़ूंगा, वो भी जिंदा, ताकि थोड़ा थोड़ा करके खाए आपको। आपको किसी ने बताया नहीं, जब जवान लड़का और खूबसूरत लड़की बात करते हो तो बीच में ऐसे सीवरेज जैसा मुंह नहीं खोलता है। शेर अर्ज किया है आपके बारे में, थोड़ी खुजली कर लूं। अर्ज किया है कि हर बार जन्म लेके, हाँ करो नहीं तो मैं हाथापाई पे उतर आऊंगा ऐसे। अर्ज किया है कि हर, चुप रहे बे। अर्ज किया है कि हर बार जन्म लेके तुझ पे मरता रहूं। हर बार जन्म लेके तुझ पे मरता रहूं, तू सोफे पे बैठी रहे, मैं तेरी गुदगुदी करता रहूं। क्या शेर हुआ? क्या क्या शेर क्या हुआ? गुदगुदी करता रहूं। तेरे को पता है गुदगुदी क्या आती है? इंसान से लेकर कुत्ते तक किसी को भी गुदगुदी करो ना, 1 सेकंड में हाथ ऐसे फैला के जुबान बाहर निकल एंजॉय करते लोग। तेरे को क्या पता गुदगुदी का? अब तेरे में गुदगुदी करूंगा भी ना, ये देख मेरा चक्कू और तेरी हड्डी के बीच में 3 लीटर चर्बी है, तेरे को क्या होगा? माँ मुझे गुदगुदी नहीं कर सकते, लेकिन मेरे लिए एक शेर ही अर्ज कर दो, कर दो। तुम भी क्या याद करोगी, एक शेर तुम्हारे लिए बर्बाद कर रहा हूँ। वाह इरशाद। अर्ज किया है। वाह वाह वाह। हाँ करने दो, रुको। अर्ज किया है, मजदूर काम करता है, मजदूर काम करता है दिन भर, हैरान हूं देख के कि थकता क्यों नहीं। वाह 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 वाह। Why not tired? वही, मजदूर काम करता है दिन रात, हैरान हूं देख के कि थकता क्यों नहीं, कब से मुंह खुला है गटर का, कोई ढकता क्यों नहीं। अगर आप लोग की ये शिखर वार्ता खत्म हो गई हो तो हम जरा डांस में आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक तुम्हारी सांस चलेगी। क्यों? मेरे फेफड़े क्या मेरे पैरों में? फेफड़े पका तो मेरे को पता नहीं, तेरा पेट जरूर मुंह की जगह पे लगा हुआ है। आम आदमी का पेट इतना बड़ा नहीं होता जितना तेरा मुंह बड़ा है। अपना मुंह बंद रखा कर, तो काट कर रख दूंगा, समझ में आया? ऐसे काट कर ना बीच में जैम लगाऊंगा मैं। चुपचाप डांस करना है, समझ में आया कि नहीं? मैं अगर नहीं करती मैं डांस, नहीं करती डांस क्या करेगा? एक बात याद रखना, सिट्टू को ना सुनने की आदत नहीं है। मेरे सामने दलेर मेहंदी भी आता है ना, तो उसका गाना ना नाना नाना नारे, वो भी हाँ 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 रे करके गाता है। अरे सिट्टू जी, आप तो खाम का गुस्सा हो गए। इनके कहने का मतलब था कि इतना बड़ा शरीर है, डांस निकला ही नहीं तो। और एक बात तुम दोनों याद रखो, जैसे वो औरत आएगी ना डांस सीखने वाली, तुम लोगों को बढ़ चढ़ के तारीफ करनी है, जैसे मेरे से ऊपर कोई है नहीं दुनिया में। ये गॉट इट? हाँ कॉलेज कॉलेज कॉलेज। हाँ जानू। हाँ,
मैं पहुंच गई सही सलामत। अच्छा तुम कहाँ हो? हाँ क्या? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे मिस्टर टाटा देख के चला करो, नीचे गिर गए ना गटर में। अच्छा सुनो, कौन से गटर में गिरे हो? अंधेरी वेस्ट वाले में। कोई फिक्र की बात ना है, वो सीधा जुहू में निकल रहा है, मुंह धो के सीधा वहीं पहुंच जाना। ओके ओके बाय बाय। अरे मेरा फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, क्या सूजी? आदमी फोन पे बात कर रहा है, मुंह खोल के क्या देख रही है? उधर मुंह करो। हाँ एक काम करो, ओबामा गुस्सा कर रहे हैं, करने दो उनको। एक बात बोलो, आज मैं नहीं आ सकता। अरे लेकिन सर, ओबामा जी ने कहा है कि वो आप ही से डांस सीखेंगे। अगर आपने डांस नहीं सिखाया ना तो वो बैसाखी नहीं मनाएंगे। ओबामा जलंधर से है। बैसाखी नहीं मनाएंगे? हेलो, हाँ एक काम करें, ओबामा को बोलो आप गुस्सा करें चाहे ना करें, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अभी क्या हमने किसी सुषमा बिरला जी से हमने एडवांस ले रखा है, तो उन्हीं को डांस सिखा रहे हैं आज। एक्सक्यूज मी, सुषमा बिरला तो मैं ही हूँ। तो पहले बता दी, किसी और का फोन ले लेते हैं। ये ली। वाह वाह, कमाल की बात है ये, लेकिन नाम लिया और पोर्टेबल शैतान हाजिर। एक मिनट, 3 बाल वाली बुढ़िया, हाँ तुमने कुछ कहा मेरे बारे में? हेलो मिस पुष्पा बिरला, अभी बातों का टाइम नहीं है हमारे पास, और भी जगह जाना है मेरे को। ओके मिस चंपा, तो आप इनको वेस्टर्न नागिन डांस सिखाइए। एक मिनट, लड़की जैसे बाल वाले भैया, ये नागिन तो इंडियन होती है, ये वेस्टर्न डांस कैसे हो गया इंडियन नागिन का? देखिए, इनको जिस नागिन ने डांस सिखाया ना, शी बिलोंग्स टू बोरीवली वेस्ट, तो उस हिसाब से वेस्टर्न डांस समझ में आया? इन्होंने डायरेक्टली नागिन से डांस सीखा है। इसका मतलब डांस सीखने के लिए मैंने सही जगह पैसे फूके हैं। ओबामा को सिखा भी रहे हैं बाबा। अरे ओबामा तो कुछ नहीं है, ओबामा कुछ नहीं है, बब्बन शुक्ला को भी डांस इन्होंने ही सिखाया है। बब्बन शुक्ला? बब्बन शुक्ला कौन है? वो एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं, इसलिए अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। अब वो तो कुछ नहीं, माइकल जैक्सन को भी इन्होंने ही डांस सिखाया है। माइकल जैक्सन? ओह माय गॉड। एक मिनट, लेकिन वो तो अमेरिका में रहते थे। लेकिन उससे पहले तो वो बिहार में रहते थे ना। आपने रवि किशन का नाम सुना है? हाँ। अच्छा, मैंने भी सुना है। देखिए ऐसा है, इनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जो रवि किशन है बिहार से है, तो जो माइकल जैक्सन है उनका असली नाम है माइक लाल जैक किशन। ये 2 भाई थे, ये 2 भाई थे, माइक लाल जैक किशन और रवि किशन। तो रवि किशन इधर आ गए भोजपुरी फिल्मों में, माइक लाल जैक किशन जो है ही बिकम माइकल जैक्सन। हाँ, इनसे डांस सीखने के बाद ही माइकल जैक्सन बने हैं। अच्छा। देखिए मैं आपको डांस सिखाता हूँ, आगे आइए, इधर आइए, ध्यान से आंखें बंद करिए, सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, एक पैर ऐसा कर लीजिए। सॉरी मेरा योगा सीख गया, सॉरी योगा निकल गया, सॉरी। वो क्या है ना सर, संडे के संडे जापान जाते हैं योगा सिखाने के लिए, इसलिए कभी कभी योगा निकल आता है। हाँ, और मंडे के मंडे वो कढ़ी चावल का जो ठेला लगाते हैं, तो वो क्यों नहीं निकला? ट्यूसडे में चाकू भी निकालता हूँ, निकालूं क्या तेरे पेट में? नहीं वो बेटा आप तो गलत समझ लिए। हाँ, मैं तो गुस्सा कर रही थी, आप मजाक में ले लिए। हाँ तो आपको डांस सीखना है, इधर आइए। आप इतना अच्छा दिखते हैं, आप भीख मांगिया करें। अच्छा बेली डांस, बेली डांस। चलिए बेली डांस सीखते हैं। भैया म्यूजिक लगाओ। दादी पर दादी से भी सीख लेती, मैंने इतने पैसे दिए, कुछ और सिखाओ। कुछ अमीर गाना सीखेंगी? हाँ। ऐसा गाना सिखाता हूँ गोल्डी गोल्डर्स में। अरे हम ऊंचे घराने के लोग हैं, कुछ ऊंचा गाना। ऊंचे घराने के लोग हैं? हाँ। तो ऊंचा होइए ना किस दिन ऐसे मुझे लगा इससे आपने कमर बांधी हुई बाकी बॉडी के साथ। अच्छा अभी आपने दोबारा से डांस करना, ठीक है? सोना सारा आ गया, दोबारा प्ले करिए। अरे वो तो स्टेप था ना, सोना ले जा रहे। आपने ये थोड़ी कहा था सोना ले जाके वापस दे जा रहे, ऐसा तो नहीं बोला। आपने कहा सोना ले जा रहे, तो सोना ले लिया हमने। तो क्या है, जैसे एक स्टेप एक बार सिखा दिया वो वापस नहीं होता, ये स्टेप हो गया। अब ये सोना हमारा, डांस आपका। अच्छा, एक बार स्टेप देके वापस ना होता? ना। लेकिन मैं वैसी ना हूँ, पता मैंने ना कल ही किसी को ना एक चीज दी थी। अच्छा। आज ही उससे लेके आ रही हूँ सीधी, यहीं पे ही। दूँ मैं भी। बच्चों कमाल का डांस था आपका। सलमान भाई, सबसे पहले तो आपका कॉम्बिनेशन में बहुत बहुत स्वागत है।
बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल परफॉर्मेंस। और अक्षत तो आप यहीं पे रुकिए जरा, एक मिनट आपसे बात करनी है। सांस ले लो पहले, आधा पौना घंटा। सलमान भाई आपका बहुत बड़ा फैन है, आपने पहले भी उसको काफी बार देखा होगा जी हाँ। करते। अक्षत एक बात बताओ, आप सलमान भाई को फॉलो करते हो, सलमान भाई आज आपको फॉलो कर रहे थे, आप दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो सलमान भाई के गानों पे? कितने घंटे? वो पढ़ता कब है? पढ़ता कब है? 1 घंटे करता हूँ और फिर पढ़ता हूँ, फिर खेलता हूँ, फिर टीवी खा के सो जाता हूँ। ये बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा डांस किया बेटा, थैंक यू सो मच। मैं जाते जाते एक बात बोल के जाना चाहता हूँ। भाइयों का भाई सल्लू भाई, उसका छोटा भाई अक्षत भाई, कोई शक? क्या बात है, पापा ने डायलॉग लिखे हैं है ना? पापा का भी कीड़ा निकल ही आ रहा, देखिए रहा। बड़ा खुश होते हैं जब बच्चा इतना टैलेंटेड निकला ना, तो बाप अपनी नौकरी छोड़ के घर बैठ जाता है। चलो अब तो यही कमाएगा। अक्षत आप बहुत प्यारे हो, आपने बहुत अच्छा डांस किया बेटा, थैंक यू सो मच। सी यू बेटा, थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछली बार जब सलमान भाई हमारे शो में आए थे भाई, उस एपिसोड की टीआरपी का रिकॉर्ड आज तक है। अब दोबारा मानते हो? आप ही थोड़ा मानते हैं। तो बजरंगी भाईजान आ रही है भाई, हमने ट्रेलर देखा, कैसा लग रहा है आपको? मुझे यहाँ पे बहुत मजेदार, यहाँ पे बुला के कैसा लग रहा है आपको? मुझे वो भाई ट्रेलर हमें आपकी सारी फिल्मों से अलग भी लगा, बिकॉज इसमें बड़ी ही एक टचिंग सी स्टोरी है, छोटी सी बच्ची को लेके जाके कैसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं। और फिल्म सबसे अलग इसलिए भी है भाई, आपने उसमें इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस करीना कपूर को बहन जी कहा है, जो आपने पिछले 20 सालों में किसी को नहीं कहा होगा, ना ही कोई आपके मुंह से सुनना चाहता है। भाई ये चेंज कैसे, ये गवर्नमेंट बदली है या मॉनसून का नतीजा है? ये वक्त वक्त की बात है, मौसम बदलता है। करीना को मैंने बेटा भी कहा है। अच्छा, जब मैंने उसको 9 साल की उम्र में देखा था, उस वक्त बेटा कहा था। बहन जी नहीं कहता, लेकिन शादी हो गई तो बहन जी भी बोलना पड़ेगा। भाई इस फिल्म में आपकी जो को एक्टर है छोटी बच्ची है जी, आज तक आपने बड़ी बच्चियों के साथ काम किया है? नहीं, बीच में काफी बड़ी बच्चों के साथ काम कर रहा था। तो भाई छोटी बच्चियों के साथ काम करना इजी है या बड़ी बच्चियों के साथ? सर छोटी बच्चियों के साथ सर, ये छोटी बच्चियों को मैं संभाल लेता हूँ, अच्छा, ख्याल रख लेता हूँ, बड़ी बच्ची मेरा ख्याल नहीं रख पाती सर। तकलीफ हो जाती सर। पर मुझे ऐसे लगता है कि बड़ी बच्चियां आपको ज्यादा अच्छी तरीके से संभालती है। एक सर वक्त के लिए सर, पर जो भी है कमाल है। रोहन भाई इसमें आप करीना को साइकिल पे घुमा रहे हैं जी सर। ऐसे ही दिमाग में आया सवाल, अब तो नहीं पॉसिबल, बट कभी ऐसे स्कूल में कॉलेज में कभी आपने अपनी गर्लफ्रेंड को साइकिल पे घुमाया? सर जी सर, घुमाया है, जेंट साइकिल पे ही घुमा पाते, लेडी साइकिल पे घुमा नहीं सकते सर, क्योंकि लेडी साइकिल पे तो यहीं चेन के पास ही बैठ जाए। तो जेंट साइकिल के ऊपर घुमा रहा था मैं, आई थिंक वो मुझसे वजन में काफी बड़ी थी। सर साइकिल चल ही नहीं रही थी सर, मैं आपको दिखाऊं कि साइकिल चलाने के लिए सर वो यूं चलती है साइकिल। हाँ सर आके बैलेंस कर दो यहाँ पर। मैं साइकिल यूं चलती है। हाँ अभी यहाँ पर वो रॉड आता है, हाँ साइकिल का, ये साइकिल का रॉड, और उसके ऊपर से वो बैठ जाती हैं यूं। यूं तो कोई बैठता नहीं सर, तो यूं ही बैठना पड़ता है। हाँ तो अगर यूं ये साइज से तो ठीक है सर, और इससे बड़ी है तो डिफिकल्ट हो जाता है सर, फिर पैर यूं मारना पड़ता है। इतना पावर नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि शर्मा मत, चला लो अच्छी तरह से, साइकिल आगे नहीं बढ़ रही। सर पेडल नीचे से यूं गया तो सर गिर पड़ी नीचे। तो वो पहली पेडल में वो गिर गई नीचे सर। पर एक बात भाई आपकी खासियत है, जी सर। छोटी हो बड़ी हो मोटी पतली हो मैनेज आप कर लेते हैं।
इंडस्ट्री में सब सलमान भाई को भाईजान बोलते हैं। बजरंगी भाईजान में ऑफ कोर्स बजरंगी भाईजान है। भाई ऐसा वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन आपको कहीं याद हो, भूला बिसरा कोई, कभी किसी हॉट सी लड़की ने फ्लो में ऐसे आपको भी सलमान भाई बोल दिया हो? जी हाँ सर, बोला है सर, अभी ही सर, अभी 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 सर, कुछ ही साल पहले सर, सोनाक्षी ने। तो वो तो आपकी फिल्म में हीरोइन आई थी। जी हाँ, तो मैंने बोला कि अब भाई बुला रही है, उसके बाद अभी जब पिक्चर शुरू हो जाएगी दबंग और फिर इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, तो कैसा लगा आपको रोमांटिक सीन सलमान के साथ, सलमान भाई के साथ रोमांटिक सीन? बड़ा मजा आया। या तो भाई का रिश्ता निभा लो, पिक्चर से आउट हो जाओ, उससे पता नहीं कुछ अजीब सी तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। पर बड़ी बात है ये भी लड़कियों की, भाई अगर भाई बोल के एक्सप्रेशन तो बहन वाले निकलते हैं कभी कभी, पर फिर भी मैनेज कर जाती हैं लड़कियां। ये तो मुश्किल चीज होती है बाजी। जैसे किसी को बोलो दीदी एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ कहना है, तो एक्सप्रेशन भाई वाले निकलेंगे ना। पर ये मुश्किल होता है। यूजुअली क्या होता है पाजी कि जब चली गई हैं, अब बहन जी और बहन जी टर्न करती हैं, तो अरे गलत ये तो गई और उन्हें पलटा और हाँ जी मैं रुक गई कि इसको मारने वाला लगा। कंफ्यूजन वहीं पे स्टॉप। यहाँ पे कोई लड़की है जो सलमान खान को भाई बोलना चाहती है? हाँ जी, आपकी तो शादी हो गई ना, तो आपके पास कोई चारा भी नहीं है। नहीं तो जो आपके साथ हैं हमारे भाई साहब, नहीं ये तो नहीं आपके पति, किसी और का प्लॉट हमने नाम मत कर रहे हैं। आप आपके मियाँ जी भी आए साथ में? अच्छा नहीं आए, नहीं पर ईमानदारी उनकी, वो बोलती मैं बोलना चाहती हूँ भाई। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नहीं अच्छा लगता है, आपने भाई बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ थोड़ा वैरायटी आती है, अच्छा लगता है। नहीं एवरेज अच्छा है, 2,000 लोग में एक ने बहन भाई बुलाया। ठीक है भाई। आप ज्यादातर तो एक्शन फिल्में करते हो। जी सर। रियल लाइफ में आपके जो रोमांटिक किस्से ज्यादा पॉपुलर है? फिल्में ज्यादा रोमांटिक नहीं करनी चाहिए आपको ऐसा? सर अब बार बार दोहरा के सर बोरिंग हो जाता है सर, भी ऑफ स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन भी। वो मोनोटोनस सर, वो ऐसा लगे कि रिहर्स्ड है, स्पॉन्टेनियस नहीं होता सर। वो एक्शन का मजा अलग ही है सर, एक्शन बेटर है सर। तो एक्शन आप, और वैसे भी सर सेंसर की लिमिट बहुत है सर आज। इसका जवाब मैं देता हूँ। जी सर प्लीज सर। हीरे मोती सोने चांदी से सजा महल आलीशान बनता है, सूरज चांद सितारों से सतरंगी आसमान बनता है। वाह वाह। पर खुदा की रहमत और करोड़ों लोगों की दुआओं के सहारे कोई इंसान बजरंगी भाईजान। थैंक यू सर। हर खुशी विवाह शादी बच्चे के बर्थडे के मौके पर, हर मौके के अनुसार शेर बनवाएं, कांटेक्ट करें मिस्टर। नहीं, ये वैसा काम नहीं। भाई एक कमाल है, कोई भी मौका हो। नहीं पर ये कुछ आत्मा की भी बात होती। देखो कहते हैं मुसीबत आती है ना जब, तो इंसान का साया भी उसे छोड़ के चला जाता है, लेकिन ये खुदा का बंदा ऐसा शख्स है कि पूरा हिंदुस्तान चट्टान बन के इसके साथ खड़ा हो जाता है। छोटी मोटी बात नहीं है गुरु। बिल्कुल छोटी मोटी तो आप नहीं है सिर्फ सलमान खान, आप हैं हिंदुस्तान की जान, हमारी पहचान, आन बान शान। रोलान हो गया सर आज। हकीकत है। इमोशनल नाइट्स विद कपिल। सलमान भाई हर साल की तरह ये अपने चाहने वालों को तोहफा देते हैं। सलमान भाई ने ईद संभाल रखी है, आमिर सर ने क्रिसमस संभाल रखी है, शाहरुख भाई ने दिवाली। भाई सब बड़े बड़े त्योहार आपने रख लिए। एक फिल्म अब्बास मस्तान ने भी बनाई है। अपने मुंह शादी मुबारक। भाई हम कब नागपंचमी में रिलीज करें? रक्षाबंधन पे किसने कहा?
रक्षाबंधन पे क्यों कहा? बहन की फिल्म रिलीज हो रही है, रक्षाबंधन पे आ जाओ। मैं एज ए हीरो लॉन्च हो रहा हूँ, एज ए दीदी लॉन्च नहीं हो रहा। रक्षाबंधन में आ जाओ, कुछ भी ऑप्शन देते भाई। नवरात्रि नवरात्रि, एक टिकट बिक गई। एक टिकट बिक गई आपकी नवरात्रि के लिए। ये पायरेटेड देखने वाले। ओके, एनीवेज, जब बजरंगी भाईजान का पोस्टर रिलीज हुआ तो शाहरुख भाई ने, आमिर भाई ने, सबने सोशल नेटवर्किंग साइट पे वो पोस्टर शेयर किया। उनको सबको इतना पसंद आया। तो भाई ये सब जब उन्होंने किया तो कैसा लगा आपको दूसरी बार कॉमेडी नाइट में आके? अच्छा लगा आपके लिए? मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सलमान भाई को काफी ऐसी फिल्में ऑफर हुई थी जैसे डर, बाजीगर, चक दे, जो बाद में शाहरुख भाई ने की। शाहरुख भाई ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान किसी कारणवश वो फिल्में नहीं कर पाए और उन्होंने वो फिल्में जो हैं वो रिजेक्ट कर दी। वो फिल्में मैं करके स्टार बन गया। तो बाद में आपको फील नहीं हुआ सलमान भाई कि ये फिल्में मुझे कर ही लेनी चाहिए थी? नहीं सर, वो मेरे फादर ने मेरे लिए डायलॉग लिखा है सर कि गोपाल इस दुनिया में देने के लिए आया है, ना कि लेने के लिए। अरे वाह यार, क्या तो मैं कब से गोपाल बन गया? ये बात फैक्ट है कि ये बाजीगर आई थी जी। एंड देखो द सेम डायरेक्टर, वो डायरेक्टेड मी। हाँ, अभी भाई बीच-बीच में मेरी प्रमोशन करते जाओ। नहीं, who directed me also in चोरी चोरी चुपके चुपके। या और इनके भी फिल्म उन्होंने शूट की है एली के साथ। जी। देयर आर 4 हीरोइंस। तो शाहरुख भाई जब पिछले दिनों यहाँ पे आए थे, नहीं एंड तक लेते शाहरुख भाई को। शाहरुख एंड तक खींचेंगे। भाई उन्होंने ना एक किस्सा सुनाया था हमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे प्लीज आप प्ले करेंगे? हम पिक्चर देख रहे थे और रतन जैन साहब प्रोड्यूसर ने बहुत बड़े यूनाइटेड 7 बाजीगर वगैरह बनाई थी। तो उसमें वो सीन आया कि अगर ये लड़की तुमसे प्यार करती है तो पलट कर जरूर देखी, पलट पलट पलट। तो मैं उसके खड़ा था, वो ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, काजल जा रही है ऐसा करके, तो मेरा हाथ पकड़ा हूँ। ये पिक्चर फ्लॉप हो गई। वो पिक्चर फ्लॉप हो गई। ऐसे क्यों? हाँ, मैंने क्यों? अभी आप ब्रिज से इसको धक्का मार के मार डालोगे ना, ये पिक्चर नहीं चलेगी बिल्कुल। मैं बड़ा दुखी भी हो गया था एक्चुअली। और सिर्फ एक ही एक्टर जो मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बोला, सलमान खान। हम बैठे हुए थे, ये पिक्चर मैंने प्यार किया से बड़ी हो जाएगी। तो बहुत दिल से बोला था। बोला जरूर था, लेकिन मैंने प्यार किया से बड़ी हो जाएगी वो नहीं बोला। खुद का है, खुद का है, खुद का है। ये बोला होता तो हो जाती। जैसे पाजी बाजीगर, बाजीगर मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे कैरेक्टर बहुत नेगेटिव लग रहा था। तो हमने कहा था अब्बास मस्तान से कि इसमें एक माँ का कैरेक्टर डाल दो। तो अच्छा। दोनों भाई हंस के चले गए हम पर कि ये क्लीशेड कुछ लेके आ रहे हैं मैं और डैड। तो डैड का सजेशन था, तो एक माँ के लिए ये कर रहा है। एनीवे, हम निकल गए पिक्चर से, उन्होंने शाहरुख को साइन कर लिया। फिर उन्होंने पूरी पिक्चर कंप्लीट की, देखी, दोनों भाई ने माना। पूरी पिक्चर कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फोन किया, वो जो माँ का आइडिया जो था ना, वो हम डाल रहे हैं इस पिक्चर में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। So that is when we knew कि वो पिक्चर श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर है। वो तो ये है, अब हर एक आदमी की तकदीर है। और तकदीर के वो दिल्ली से आया है, उसने टीवी किया है और टीवी करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है। तो यू गाइस हैव ऑल लव्ड हिम, दैट्स द रीजन व्हाई ही इज हियर। तो तालियां
For me, for leaving these 3 films for him. मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये छोड़ता नहीं तो बेचारे का क्या होता। आमिर की 3 ले लेता। लेकिन जिस मुकाम पर है, कोई भी रास्ता होता वो इस मुकाम पर पहुंचता ही पहुंचता। अरे वाह, क्या बात है। शाहरुख का एपिसोड खत्म। अब चले आमिर पर। ओके, सलमान भाई से बातें जारी रहेंगी। भाई आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। प्लीज सिक्योरिटी, मैंने कहा भी था आज फालतू लोग नहीं आने चाहिए। सिक्योरिटी। हाँ देखो सिक्योरिटी बुला रहे हैं, घर में अन्न का दाना ना है, इनके सिक्योरिटी कहाँ से बुलाएंगे? सिक्योरिटी जो तो क्या करें, गैस के ऊपर खाली कुकर रख दे, मुंह से सीटियां मारे, पड़ोसी को लग रहा है खाना बन रहा है। ऐसे लोग हैं। सिक्योरिटी के आए बड़े। सच में मैंने कहा था ना, कोई एरा गैरा अंदर नहीं आएगा आज। हाँ ऐसे कह रहे बेटा, रोक कौन सा कहा जा मैं, मेरी बेटी की शादी थी, वहां कह रहा आ गया, आजकल हम उसको दामाद जी कह मैं। चलो मुद्दा छोड़ो, अब जब क्या आए हैं भूखे होंगे। भाई का मूड खराब मत करो, जाओ दफा हो यहाँ से। अरे मेरी जैसी हसीना को देख के तो मर्दों का मूड खराब हो ही जाओ उसमें। अरे मूड तो मेरा खराब हुआ। टीवी पे आपकी पिक्चर आ रही थी, वो सुबह अपना मैंने प्यार किया, अच्छी पिक्चर है, लेकिन उसके अंदर मुझे अच्छा ना लगा वो। बताओ आलोकनाथ, आपसे पूछ रहे हैं कितना कमा लेता है, बताओ। 300-400 करोड़ के क्लब में पिक्चरें जहाँ, हिम्मत तो देखो उनके। सासू माँ, आप आलोकनाथ जी के बारे में बुरा बोलोगी ना, हाँ? उन्होंने अगर आशीर्वाद दे दिया ना, दूध नहाओ पूतो भलो, 19वीं बार माँ बनोगी आप। अरे माँ से ज्यादा आया, मेरी एक बेटी है, वो फिल्मी सितारा बनना चाह, मैं बड़ी परेशान हूँ, सेटल ना हो रही, आप बना दो उसको तो। अरे बेटी नाक नक्शा चाल चलन सेम। चाल चलन मेरा थोड़ा ज्यादा गंदा है, बाकी सब ठीक। ये तो कुछ ना है। बैठो बेटा, बैठो बैठो, सलमान खान जी के पास बैठो, बैठो, आपका ही घर है। वैसे तो मेरी साली है नहीं भाई, लेकिन आप आते हो तो ऐसी एंट्री रख लेते हैं हम। दिल लगा रहता है। बेटा सलमान खान आए, कोई दुआ सलाम कर ले बेटा, चुप बैठी बने रहेगी वहाँ पे। अरे बोल ले। पता है, मैं भी आपकी तरह बॉलीवुड में अपना पैर जमाना चाहती हूँ। दही तुम्हारे घर में जमता नहीं, बॉलीवुड में पैर जमाएगी। तो टैलेंट है तुम्हें? हाँ मेरे में बहुत टैलेंट है। अरे आप हंसो मत, मेरे में बहुत टैलेंट है। पता है मैं ना सिविल कपड़ों में भी पुलिस वाले को पहचान लेती हूँ। मेरे पे गई है, मैं बिना कपड़ों के फायर ब्रिगेड वाले को पहचान लूं। अम्मा सोनाक्षी से बढ़िया घड़े बना ले बे जो। हाँ, और मुझ में और भी फायदा है, क्योंकि मुझे ना थप्पड़ आपके फायदे मुझे मेरा नुकसान दिया। नहीं मुझे ना थप्पड़ से डर लगता है, ना प्यार से। ओहो यार, बकरे से भी डर रहे। आपने गलत वाली से शादी कर ली। उसको भी नहीं डर लगता भाई, उसको अपने होठों से डरना चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाले पे गिर गया मुंह सूख जाएगा। अरे मुद्दे की बात करो, छोड़ो क्या लगा रखा है। देखो इनका जो घर है वो बांद्रा में सी फेसिंग है, ठीक है, तो इनको पकौड़े खाना तो अच्छा लगता ही होगा, पकौड़े बहुत अच्छे बना ले जो। पकौड़े के बाद रशियन सैलड, सारी विदेशी डिश। वो तेरी बेटी के पकौड़े क्यों खाएंगे वो? क्यों खा ना सके? कोई टैलेंट है इसमें भी कि लड़कों से 10-10 रुपए के रिचार्ज करवाती बस? पता है मुझ में बहुत टैलेंट है, मैं ना मुंह से मोमबत्ती बुझा देती हूँ। किससे? मुंह से मोमबत्ती बुझा देती हूँ।
तो ये कौन सा टैलेंट हुआ अभी? आपने मोमबत्ती ने आपने मुझे भी बुझा दिया। बुझा ले। एक ही फूंक में आपने मुझे फूंक दिया। बड़ी फूकी हो आप। आपको अपनी बेटी का नाम फूकमणि रखना चाहिए था। तासमा, ये कोई टैलेंट नहीं होता। मुंह से मोमबत्ती बजाना कौन सा टैलेंट होता है? इसीलिए तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा ना हो रहा। मोमबत्ती बजाना सीखो, कब तक दूसरों के बच्चे गिनते रहोगे? 18-18। हमारे घर में मोमबत्ती है ही नहीं, हमारे घर में क्यों बच्चा नहीं पैदा हो रहा? अरे वापस आ जाइए, मेरे मुझ में और भी टैलेंट है। खूबसूरत लड़की हल्का पंच भी मारे तो बड़ा मजा आता है। ये क्या फालतू के टैलेंट गिना रही हो तुम? कोई और भी काम आते हैं? कोई रोटी रोटी बना लेना, कोई घर संभाल लेना, ऐसा टाइप कुछ? छी प्लीज, ये सब करना आता तुम्हें? ये ढोलक बजाने वाले से शादी ना कर लेती? कब से पीछे पड़ा है मेरे अम्मा। अच्छा हम चले जाएंगे, लेकिन आप हमारे लिए इनके जैसा कोई ढूंढ के दे दीजिए। किनके लिए? हमारे लिए। अच्छा, इनके लिए, इनके जैसा। इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन ज्यादा वहां से आ रहा है। 20% भी इनके जैसा चले। मेरे कोई ऐसे दोस्त हैं यहाँ पे जिनको लगता है कि हमारे अंदर सलमान खान जैसी क्वालिटीज हैं, चाहे 20% भी हो। तुम्हें तो यहीं से ना है, बेटर उधर ही। अच्छा, 1 2 पीछे। 20% बोला है, 2% नहीं। मैं यहीं से, मुंबई से ही। अच्छा, मुझे लगा स्टेज से ही आया कहीं। अच्छा, यहीं से है, बॉम्बे से। ओके, तो क्या क्वालिटी है आपके अंदर? मैं सलमान भाई जैसा ही बोलता हूँ, वीरा जैसा ही बोलता हूँ। करेक्ट है, करेक्ट। वीरा जैसा ही इंदौर से हूँ। अच्छा। और वीरा जैसे ही डायलॉग्स भी मारता हूँ। इनकी एक मूवी थी वीर, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका एक डायलॉग है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। अनोखे थे हैं जिनको वीर अच्छी लगी। तो सर उसी का आप ही की वजह से वीर वीर गति को प्राप्त हुई है। तो आपको कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगता है? उसका एक डायलॉग है, ये मेरे दद्दा की तलवार है और ये सिर्फ अंग्रेजों की गर्दन काटने के लिए बनी है। नहीं सर, गलत डायलॉग है। ये मेरी दद्दा की तलवार है, मेरी गर्दन काटने के लिए बनी है। करेक्ट। और आपने वैसे ही कहा जैसे कि मैंने कहा, और यही कारण था उस पिक्चर का। जी भाई साहब, वैसे मेरे को तो पक्का यकीन है कोई क्वालिटी नहीं आपके अंदर। पर फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी क्वालिटी है? सर मैं डांस करना चाहता हूँ सलमान जी का। और बहुत उनके साथ नहीं फैन हूँ मैं उनका, सलमान जी का। आपको पता है ये स्वयंवर हो रहा है मेरी साली के लिए। उनको 20% भी मिलेगा सलमान खान जैसा तो वो शादी कर लेंगी। ठीक है, ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी हैं आपको। मुझे इनकी आंखों में आपके लिए मोह प्रेम दिखाई दे रहा है। गाना प्ले करिए जरा। वापस से डीजे का पहला स्टेप गंदा लगा, इसका बंद कर दिया। बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। कमाल है। चल बेटा एग्जिट ले ले। कमाल है।
ऐसा यार पीटी कर रहा पीटी। ठीक है, अपने दिल से कर रहा था बाजी, मजेदार था। आपके अंदर सलमान भाई नहीं, किसी शैतान भाई की क्वालिटी है। और वो छोटा बच्चा भी कुछ, बेटा आपके अंदर कौन सी क्वालिटी जो आपको लगता है कि मेरे अंदर क्वालिटी ऐसी है सलमान खान जैसी? सर मैं सलमान भाई का इतना बड़ा फैन हूँ कि उनके लिए मैंने 6 साल बैन मिला दिया है। अच्छा, ओहो, अरे वाह, आप दिखाएंगे हमें? बस आप सबको दिखाओ। ओए ओए बेटा, ईद आ रही है, 4 दे दे मेरे को। 4 देगा ईद के लिए? हाँ पक्का, क्योंकि अभी सिर्फ 2 है मेरे। एक मिनट जीजू, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगला राउंड है कि इन सबको सलमान की तरह हक देना होगा, लेकिन पहले सलमान दिखाएंगे कि एक लड़की को हक कैसे किया जाता है। चलो जी सलमान जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, बाय, थैंक यू। अम्मा चलो। जय बजरंगबली। वाकई में हाँ, सासू माँ के सामने सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आप सबको पता है सलमान भाई ने बहुत सारी फिल्मों में शर्ट अपनी उतारी है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि लंदन में एक शो हुआ था, उसमें ऐसे हमने सुना है भाई कि आप अंडरवेयर में ही चले गए थे। तो बाद में सलीम सर को बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे। नहीं, ये प्रेस वालों की आदत है कि बातों को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। अब शॉर्ट्स पहन के गया था, उन्होंने और शॉर्ट कर दी। उस वक्त डिजिटल मीडियम वगैरह तो था नहीं, तो किसी ने डैड को फोन किया बंबई के अंदर और कहा कि आपका बेटा अंडरवेयर में आ गया स्टेज के ऊपर। अब वो डेनिम की शॉर्ट्स थी। वहां का रिएक्शन तो अच्छा था लंदन का। यहां पर प्रॉब्लम हुआ। फिर वो पता नहीं किसी फैन ने तस्वीर खींची थी, तो वो तस्वीर डैड को भेजी, तो उसके ऊपर पड़ गई, क्योंकि वो जो टॉवल वाला डांस था ना जी, वो डांस वहां से शुरू हुआ, तो तस्वीर यूं आई टॉवल के साथ। तो बेसिकली अंडर में नहीं था, वो शॉर्ट्स था। तो बोले ये वल्गर डांस करने की क्या जरूरत है, ये है वो है। तो ऐसे नहीं, वो ऐसा स्टेप था, वो जो बोला गया था करने के लिए, तो कर लिया मैंने स्टेप। मुझे इसमें तो अभी उस वक्त पता नहीं था कि ऐसा लगेगा। फिर मुझसे शादी करोगी मैं, वो स्टेप फिर से आया। टाइम्स चेंज, यू नो। बट शॉर्ट वाज सेम। मॉडर्न हो रहे हैं हम लोग, सब मॉडर्न हो रहे हैं, फॉरगिविंग हो रहे हैं हम लोग थोड़े से ओपन माइंडेड हो रहे हैं। अच्छी बात है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना तक ठीक है। जितना मैं करूं उतना ठीक है। अच्छा भाई, ये बात कहां तक सच है कि सलीम सर को जब आप पे किसी बात पे गुस्सा आता था तो आपको न्यूज़पेपर से मारते थे और बाद में आप उस न्यूज़पेपर पे सुसु कर देते थे? नहीं ऐसा नहीं, गलत बात है, गलत बात है। सच नहीं है ये? तो ये होता था कि ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ कंप्लेन आती थी। तो सुबह का टाइम हुआ करता था, तो जब अखबार वो पढ़ते थे और जब अखबार नीचे होता था, इधर आओ, और ऐसा फोल्ड होता था और फिर रोल करना शुरू। रोल होता था और अखबार क्या पढ़ेगा, होता इतना, लेकिन सर सुसु कर देते थे हम लोग। वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट। कि फिर से अनजाने में कोई गलती हुई है, कोई शरारत हुई है, जिसकी वजह से फादर को चोट पहुंची है, और फादर ने फुल कंट्रोल करके, एक्चुअली पढ़ना चाहिए था
कुछ और बेत या कोई हॉकी या कुछ, उन्होंने फुल पठान आदमी ने फुल अकबर को रोल किया 60। तो वो उससे डर लगता था, वो के फादर को हर्ट कर गए, मम को हर्ट कर गए। मम ने बहुत मारा है, मम ने बहुत मारा है। फिर जब उनका हाथ दुखना शुरू हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया मारना, उन्हें चॉइस नहीं था। तो सटासट हम सबको रोज पड़ती थी, अरबाज को, मुझे, सोहेल और अलवीरा और अर्पिता नहीं खाए। सबसे ज्यादा आई थिंक मैंने ही मार खाई है। मतलब सीनियरिटी वाइज आपने ज्यादा, फिर अरबाज भाई, सोहेल भाई ने कम। अरबाज को एक आध बार पड़ी है, तबीयत की पड़ी है अरबाज को, तबीयत की। एक बार हम लोग ब्रूसली खेलते थे घर के अंदर। तो नए वॉल पेंट हुए थे, तो जैसे डैडी एंटर हुए, अब वो टाइम था जब स्ट्रगलिंग वगलिंग का दिन था, वो दिन थे, तो कौन हाई किक करता है, तो डैडी आए बड़े कूलली, इसे क्या हुआ? तो हमारे कुक थे शमशुद्दीन, उन्होंने बोला कि ये अभी हाल पेंट हुआ है। तो पहले तो कुक ने मारा हमें, शमशुद्दीन, तबीयत का ठोका है अरबाज ने, तबीयत का, सोचो। तो हम लोग गए डैड को कंप्लेन करने के लिए कि डैडी ये देखो शमशुद्दीन ने हमको मारा, और मारा मतलब कि हम लोग दिखा रहे निशान दिखा रहे हैं। तो शमशुद्दीन आए, तो बोले कि ये देखो कल ही पेंट किया आपने, और ये देखो दीवार। तो पूछे क्या कर रहे थे? ऐसे डैडी हम लोग ब्रूसली खेल रहे थे। मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। मतलब बचपन में आपका काफी संघर्षपूर्ण व्यतीत किया गया है। मतलब इतना प्यार था कि कुक भी नहीं छोड़ते थे।